बैठेंगे। पूर्व की क्लास में हमने 1.3 किया था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4। यहाँ पर एक वैदिक गणित का उपसूत्र लगाना है। एक न्यूनेन पूर्वेण, बहुत सरल विधि है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से हम कैसे गुणा करेंगे 2 अंकों वाली संख्याओं को, 4 अंकों वाली संख्याओं को, और अलग अलग, जैसे एक तरफ 2 अंक है, दूसरी तरफ 3 अंक है, इस तरफ की संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, 57 गुणित 99 को एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से कैसे हल करेंगे। तो एक न्यूनेन पूर्वेण विधि में पहला प्रश्न है 57 गुणित 99। बहुत सरल है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या करना है, दोनों साइड इकाई तरफ भी 2 अंक है और गुणा के दाहिनी तरफ भी 2 अंक है। तो दाहिनी तरफ का जो अंक है उसमें हम 1 कम कर देंगे। तो 57 में अगर हम 1 कम कर दें तो हमें मिलेगा 56। इसका नाम ही है एक न्यूनेन। तो ये हो जाएगा 56। अब इस 56 को दाईं ओर के दोनों अंकों से घटा देंगे। अर्थात जैसे हमने 57 में 1 कम किया तो हमें कितना मिला, 56। अब दाईं ओर की संख्या क्या है, 99 है। इसमें इसी 56 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने से जो आएगा उसको दाईं ओर लिखेंगे हम। तो 9 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 3, 9 में 5 घटाएंगे बचेगा 4। तो कितना हो गया, 43। अर्थात हमारा आंसर हो गया 56 43, 5643। ये 57 गुणित 99 को एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से हल करने पर हमको प्राप्त होगा। बहुत सिंपल है, सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार और समझेंगे। एक न्यूनेन का मतलब ही है 1 कम करना है। 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, एक तरफ 57 लिखा है, गुणा के दाईं ओर 99 लिखा है। अब हम गुणा के बाईं ओर की संख्या में हम 1 घटा देंगे। 57 में 1 घटाएंगे, हमको मिलेगा 56, जिसको बाईं ओर लिख देंगे। दाईं ओर 99 लिखा है, इस 99 में उसी 56 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, हमको मिलेगा 43। तो एक तरफ है 56, दूसरी तरफ है 43, दोनों को मिलाकर लिख देंगे 5643। ये हमारा हो जाएगा आंसर एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से। अब हम आते हैं 4 अंकों वाली संख्याएं। 4, 3, 7, 8 गुणा 9, 9, 9 और 9। हम इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। उत्तर का 2 भाग बना लेंगे हम, एक बाईं ओर और दूसरी तरफ दाईं ओर। हम क्या करेंगे, बाईं ओर की संख्या में 1 कम कर देंगे। तो 4378 में 1 कम करेंगे तो 4300 हमको 77 मिलेगा। अब इस 4377 में को क्या करेंगे, 9999 अर्थात उत्तर के दाईं भाग से घटा देंगे। 9 में 7 घटाइए, 2 बचेगा। 9 में 7 घटाइए, फिर 2 बचेगा। 9 में 3 घटाइए, 6 बचेगा। 9 में 3 घटाइए, 6 बचेगा। फिर इस प्रकार 9 में 4 घटाएंगे, 5 बचेगा। एक बार और, उत्तर के बाईं ओर 1 कम करके लिखेंगे। तो 4378 में हमने 1 कम किया, हमको मिला 4377 गुणा उत्तर के दाईं ओर जो 9999 अर्थात 9999 लिखा है, उसमें बाईं ओर जो हमने घटाकर प्राप्त किया है, 1 कम करके प्राप्त किया है, उसे हम घटा देंगे। 5622 मिलेगा। अब इसको हम मिलाकर लिख देंगे 4 3 7 7 5 6 2 2। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। जांच करने की विधि वैसे ही है जैसे इससे पहले के हमने सवालों में किया था। बता देता हूँ एक सवाल को। हम क्या करेंगे, बाईं ओर की संख्या का बीजांक 8 7 15, 15 3 18, 18 4 22 और 22 का बीजांक हो जाएगा 4। दाईं ओर की संख्या का बीजांक 9 चौक 36, 6 और 3 9, 9 चौक फिर 36, 36 का बीजांक हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा बाईं ओर की संख्या का बीजांक। दाईं ओर की संख्या का बीजांकों का गुणनफल अर्थात 9, उसका बीजांक। फिर हम आते हैं उत्तर का बीजांक। 2 2 4, 4 6 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 और 3 32, 32 और 4 36, 36 का बीजांक होगा 9। अब हम देखेंगे कि बाईं ओर की संख्या का बीजांक, दाईं ओर की संख्या के बीजांकों का गुणनफल का बीजांक 9 प्राप्त हुआ और उत्तर का बीजांक भी 9 प्राप्त हुआ। अर्थात दोनों क्या है, समान है। अतः हमारा उत्तर क्या है, सही है। अतः उत्तर हमारा सही है। ये हमको उत्तर की जांच भी हो गई और आप सबको समझ में भी आया होगा। अब हम अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल में थोड़ा सा भिन्नता है, और भिन्नता ये, इससे पहले दोनों साइड के अंक समान थे। अब दोनों साइड के अंक समान का मतलब है
काउंटिंग समान थी, जैसे इधर 3 अंक था, इधर भी 3 अंक था, इधर 2 अंक था, इधर भी 2 अंक था, लेकिन यहाँ अलग है, एक तरफ 2 अंक है, एक तरफ 3 अंक है। तो ऐसे कंडीशन से हम क्या करेंगे, जिधर कम है उधर हम शून्य बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे हम, उधर शून्य बढ़ा देंगे। शून्य बढ़ा करके उसको हम बराबर कर लेंगे। इधर भी अब 3 अंक हो गया, इधर भी अब 3 अंक हो गया। एक निर्णय पूर्व में जैसे इससे पहले वाले सवाल को हमने बनाया है, 2 भाग में फिर हम बांट देंगे, एक बाईं ओर एक दूसरा दाईं ओर। बाईं ओर 87 है, उस 87 में हम 1 घटाएंगे, हमको क्या प्राप्त होगा भाई, 86। अब इस 86 को दाईं ओर की जो संख्या है, 86 मतलब 086, अब इस 86 को हम 999 में घटा देंगे, जैसे इससे पहले हमने आपको बताया था। 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। 9 में से 8 घटाएंगे आपका बचेगा 1। 9 में से 0 घटाएंगे बचेगा 9। ध्यान से समझेंगे, अगर दोनों तरफ के अंकों की संख्या समान ना हो तो हम उसमें 0 बढ़ा करके, जैसे इधर 3 अंक था तो इधर भी हमने उसको 3 अंक बना लिया। अब 87 में 1 कम करेंगे, 1 यूनियन में 1 कम करेंगे, हमको मिलेगा 86। अब इस 86 को दाईं ओर की जो संख्या थी उसे हम माइनस कर देंगे, हमको मिलेगा 913। अब हम इसको मिलाकर लिख देंगे 086913। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस शून्य को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। अब होमवर्क है आपका HW प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4 से प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6 और 6 को हल करके रखना है, एक चीज़ और ध्यान देंगे, ऑनलाइन क्लास में सबको भागीदारी निभानी है, सबको हिस्सा लेना है, क्योंकि यह क्लास दोबारा जब स्कूल खुलेगी तो रिपीट नहीं होगा। इसलिए आप सबको बहुत सावधानीपूर्वक सभी क्लास जितने आपके मोबाइल में आपको मिलेगा वीडियोस, उनका अध्ययन करना है, उनको समझना है और अपने पास सुरक्षित रखना है और बार बार पढ़ना है। तो आज की क्लास ही समाप्त करते हैं। नमस्कार।